औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और पाक नाम से जो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा अपने हबीब पाक के सदक़े हमेशा से हम सब पर रहमत ख़ास फरमाने वाले हैं। कुछ साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आपको ख़ास तौर पर जो मेरे बच्चे हैं, नौजवान, मैं उनसे मुखातिब हूँ। उनको एक ख़ास किस्म की एक बहुत गंदी लत पड़ गई है जिसको हम कहते हैं कि मुश्तज़नी। मुश्तज़नी क्या है? यानी अपनी वाइफ के अलावा अगर आप किसी और दूसरी औरत के पास भी जाते हैं तब भी आप डैमेज होंगे। अगर आप उसके अलावा हाथ से या किसी भी तरीके से अपनी मनी का अखराज करते हैं तो तब भी डैमेज होंगे। एक दोस्त सवाल कर रहे थे कि बाबा जी, है तो वो औरत, लेकिन गैर औरत के जाने के बाद जो है ना वो क्यों डैमेज हो जाता है? देखो, इशू ये होता है कि अपनी वाइफ के पास जाने से पहली बात तो ये है कि आपका दिमाग, आपका दिल पुरसकून होता है। क्यों कि ये दिमागी और जो दिल की सुकून की बात है, इसका तल्लक रूहानियत से है। देखो, इंसान जो है, ये एक वजूद जो है, जो जिस्म जो है, ये दो चीज़ों से मुलम्मा है। यानी एक जिस्म में दो चीज़ें हैं। एक तो जिस्म है जो कि अनासर से बना है, और दूसरा इसमें रूह है जो अमर रब्बी और खुदा ताला की तरफ से है। जब इंसान बदकारी करता है, गलत साइड पे जाता है, चाहे वो मुश्तनी हो, चाहे वो अगलामबाजी हो, चाहे वो किसी से ज़नाखोरी हो, तो ऐसा जुर्म जो अल्लाह और उसके रसूल ने नापसंद किया है, उसका मकसद भी यही है कि ताकि इसके हाल पे रहम किया जाए और इसे बुराई से रोककर इसकी रूह को हमेशा से पाकीज़ा रखा जाए। तो हम मिस्त्री का जो फ़ेल होता है, बल्कि इसके अलावा बाकी जितने भी अफ़आल होते हैं इंसान के इस ज़िंदगी में, उसमें नज़र तो जिस्म आता है, जबकि फ़ेल बदी जो उसका असल फ़ेल होता है वो रूह का ही होता है। और रूह जब डैमेज हो जाती है बुराई करने की वजह से, तो फिर जिस्म भी बीमार हो जाता है। तो कुछ मर्ज़ें रूहानी होती हैं और कुछ जो है जिस्मानी होती हैं। तो सॉरी, बात तो फिर लंबी हो गई, लेकिन कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन ये नेट है ना, कोई देखता ही नहीं है बच्चा। अच्छा, तो बात ये कर रहा था कि गलतकारी इसका सबब होती है, और गलतकारी के सबब से बच्चे डैमेज हो जाते हैं। मसलन उनका नफस छोटा और पतला हो जाता है, अंदर की तरफ जा जाता है, छीछड़ा बन जाता है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, कछुए की गर्दन। कछुआ है ना, बड़ी गर्दन उठाकर अकड़ के चल रहा होता है, थोड़ा सा जो है ना उसे खटका लगे तो गर्दन अंदर की तरफ ले लेता है और नज़र नहीं आती। तो इसी तरह गलतकारी करने वाले का जो नफस है वो कछुए की गर्दन की तरफ अंदर की तरफ धंस जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कभी पहले यहाँ कुछ था, अब नहीं है। कतरे इनको बेशुमार आते हैं। नफ्स जो है उसमें ढीलापन भी हो जाता है, टेढ़ापन भी हो जाता है, और टाइमिंग इन लोगों की होती नहीं है। और हमारे कई ऐसे भी दोस्त हैं हुक्मा जो कि पट्टियाँ लगा लगा के उन बेचारों को तबाह कर रहे होते हैं। ये भी गलत हो रहा है। बेसिक इसमें जो मुश्तनी वाले लोग होते हैं, इनमें रुपये में से 20%, यानी 1 रुपये में से 20 पैसे आपका नफस डैमेज होता है। इसके लिए कोई भी आप मालिश अच्छी सी करवा दें जो बेज़रर हो, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन 80% जो होता है इसके अज़ाए रईसा डैमेज होते हैं। ये रूहानी तौर पे डैमेज होता है और अज़ाए रईसा डैमेज होते हैं। यानी दिमागी कमज़ोरी होती है, दिल की कमज़ोरी होती है, दिल फड़कता है, सांस फूलता है, याददाश्त में कमी है, पट्टे कमज़ोर होते हैं, मैदा कमज़ोर होता है, पूरे जिस्म में थकावट महसूस होती है, आसाबी कमज़ोरी की वजह से दर्दें रहती हैं, काम काज करने को दिल नहीं करता। ये इशू होते हैं। खाली पट्टी लगा लेने से कभी बंदा जो है ना उसका 100% इलाज नहीं होता है। तो बेटा बात फिर लंबी हो जाएगी। तो बात ये कर रहा था कि ऐसा मरीज़ अगर कोई है, यानी मेरे बच्चे ने अगर कोई गलती कर ली है तो कोई बड़ा इशू नहीं, इंशाल्लाह मैं इधर हूँ। जब तक हूँ मैं आपका इलाज भी करता रहूँगा, आपको मुख्तलिफ मशरे भी देता रहूँगा। तो इस बात का मेरा इलाज बेटा 2 महीने का होता है। 2 महीने का साइंटिफिक इलाज है जिसमें मुकम्मल अज़ाए रईसा भी बहाल होकर आपका नफस भी जो है पहले से ज़्यादा हार्ड और आपकी मोटाई लंबाई पूरी कर लेगा। तो इस बात का इलाज मेरा गारंटी से होता है। बेटा अगर आपका कोई इशू है, यही मेरे 2 नंबर हैं, मुझे फ़ोन कॉल करें।
मैं झंग में बैठता हूँ, इधर ही का रिहायशी हूँ, यहीं मैं अपने मरीज़ को लेता हूँ। अगर आप आएंगे तो झंग में आएंगे, नहीं आ सकते, दूर के रहने वाले हैं, मुझे अपनी कंडीशन वादा करें, दवाई मैं आपको भेज दूँगा। इसे इस्तेमाल कर लें। अल्लाह की मेहरबानी से, मेरे हजूर के करम से ये मरज़ जो है और उसके मुज़र असरात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।